बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ, एक दो दोस्तों की तरफ से कमेंट आए कि ये चैनल असल में स्पेन रिलेटेड न्यूज़ का है, इंफॉर्मेशन का है। आप यूके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस पे दे रहे हैं, इस तरह की उन्होंने चैटिंग की बात की। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि एक तरफ इमिग्रेशन ओपन हो और एक तरफ नॉर्मल हालात हों, और इमिग्रेशन ओपन करने वाले ज़्यादा परेशान होंगे या नॉर्मल हालात वाले। अब यूके में एक तरह की इमिग्रेशन ओपन है यूरोपीय यूनियन वालों के लिए, वो लोग परेशान हैं, वो भाई हमारे परेशान हैं। तो उनको अगर इन्फॉर्मेशन मैं कुछ दे देता हूँ, कुछ अगर 3 वीडियो हैं उनमें से 2 वीडियो में या 1 वीडियो में, तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पेन की तमाम ज़रूरी जो न्यूज़ होती हैं वो मिड डे न्यूज़ में, जो कि 10 मिनट की न्यूज़ सेशन होता है, उसमें मैं तमाम शेयर कर देता हूँ। इस वजह से बिल्कुल भी ऐसी सोच ना रखें कि उनके लिए वीडियो है, ये हमारे लिए वीडियो है। स्पेन से भी जो ज़रूरी वीडियोज़ होती हैं वो आप लोगों के साथ मैं लाजमी शेयर करता हूँ, जो ज़रूरी न्यूज़ होती हैं वो लाजमी शेयर करता हूँ। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, कुछ ने जर्मनी से, इवन तमाम यूरोपीय यूनियन के मेन कंट्री से कुछ कमेंट्स आए हैं, जिसका मैं आंसर दूंगा। जो मैं क्लोज करके आपको यही बताऊंगा, बेशुमार लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा था कि 30 जून के बाद यूरोपीय यूनियन वाले कैसे जाएंगे, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा स्पेन के रेजिडेंट कार्ड से लेकर नेशनलिटी तक, कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, जो आपको 1 साल का रेजिडेंट कार्ड होता है वहाँ उस पर आप कतई नहीं जा सकते, वीज़ा नहीं लगवा सकते, और ना ही यूके आपको वीज़ा देगा। उसके बाद जो आपको 2 साल का कार्ड मिलता है टेम्परेरी, उस पे भी आप नहीं जा सकते। फिर आपको नेक्स्ट 2 साल का मिलता है टेम्परेरी, नहीं जा सकते। जब आपके पास परमानेंट मिल जाता है, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन आसान हो जाता है। टेम्परेरी पे तो वीज़ा भी नहीं मिलता, लेकिन जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड आ जाता है तो उस पे आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है। ये यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद जब नेशनलिटी आपको मिलती है, जो कि परमानेंट के बाद मिलती है, 10 साल जब आप लीगल गुजार लेते हैं, तो फिर जब वो नेशनलिटी मिलती है उस पर आपकी एंट्री होगी। यूके की, आयरलैंड की, नॉर्दर्न आयरलैंड की, वेल्स की, स्कॉटलैंड की आपकी एंट्री है। अगर आप जो है वो जाना चाहते हैं बगैर एंट्री के, तो उसके लिए नेशनलिटी लाजमी है, आपको परमानेंट पे भी एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि बाकी फैमिली मेम्बर्स पे भी यही रूल है, रेगुलेशन है। एक वक्त था कि तरखेता कम्युनिटारिया पे आप रेयान एयरलाइन की फ़्लाइट लेके फैमिली को साथ ले जाते थे, अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। आप तरखेता कम्युनिटारिया पे अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को नहीं ले जा सकते, ये भी आपने जहन में रखना है। यूके में 30 जून के बाद जो है वो सिटीजनशिप, नेशनलिटी होल्डर 90 दिन के लिए यूके में रह सकता है, काम कर सकता है, सैर कर सकता है, खा पी सकता है, जॉब नहीं कर सकता। ये जहन में रखना है, जॉब करते हुए पकड़े गए तो आपको बैन किया जा सकता है कि आइंदा आप यूके में इंटर नहीं हो सकते। ओवरऑल तमाम चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल होती हैं। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि यूके में जाने के लिए अगर आपके पास सबसे बेहतरीन नेशनलिटी है, तो फिर तो आपको किसी तरह का वीज़ा, कोई किसी तरह की चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है 90 दिन के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पे जाते हैं परमानेंट रेजिडेंसी पे और यूके जाना चाहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको पहले वीज़ा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल आपके क्वेश्चंस का जवाब यही था कि ओवरऑल जो है आप रेजिडेंट कार्ड टेम्परेरी, जो यूरोप के किसी मुल्क का हो, वीज़ा मिलना मुश्किल है, हमेशा परमानेंट पे मिलता है, पर परमानेंट के बाद नेशनलिटी पे आपकी फ्री एंट्री है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।